हाँ भाई, वोट कास्ट करके हम आ गए हैं। और बहुत यानी इलेक्शन कमीशन, अगर हमारा इलेक्शन कमीशन इस तरीके से तैयार होता है कि लोगों को यही नहीं पता कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, 2 दिन पहले वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन होंगे, और उसके बाद इलेक्शन के हम वहाँ पे पौन घंटा वेट करते रहे। 7:45 से लेके हम पहुँच गए थे 7:45 कि हम लाइन में लग जाएंगे, लेकिन पता चला कि हम सबसे पहले थे और वहाँ पे सिर्फ 2 पुलिस वाले खड़े हुए थे। इवन जो स्कूल था जिसका नाम मैंने डाले, यहाँ पे स्टाफ भी नहीं था अंदर से। फिर लोग फिर एक साहब अंदर से निकले, उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो कुछ भी रेडी नहीं है, अभी तो स्टाफ ही नहीं आया। फिर उसके बाद वहाँ पे स्टाफ आना शुरू हुआ। उसके बाद एक सियासी जमात के एक कारकुन जो थे वो अंदर, वो ऑफिसर जो थे वो अंदर चले गए, बस वही अंदर रहे 8:45 तक, वही अंदर रहे। उसके बाद दूसरा कोई नहीं गया। फिर उसके बाद उनका पोलिंग अमला आने लगा, 9:30 उनका अमला आया है, शुरू हुआ है। वही थर्ड क्लास इलेक्शन का सिस्टम। इलेक्शन कमीशन इस थर्ड क्लास सिस्टम पे भी कहता है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। आप तैयार होके भी कौन सा क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं। वही अंदर गए, 3 घंटे हम 9:45 पोलिंग शुरू हुई है। और उसके बाद जब अंदर गए हैं तो पता चला है कि शदीद सर्दी में हम खड़े रहें और लोग खड़े रहें। वही थर्ड क्लास पोलिंग का सिस्टम। आपका जी ये नंबर है, वार्ड नंबर है, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, ऊपर जाइए नीचे जाइए, यहाँ करें वहाँ करें। फिर जनाब वो फाइलें बनी हुई हैं, फाइलों को वो खंगालती हैं खातून बैठ के, चश्मा नाक पे टिका के। अच्छा भाई। और फिर सबसे कह रही है मैंने सबसे पहले अपने इलाके में वोट कास्ट किया, और तो वो कहती हैं कि अपना अपना नंबर खुद ही ढूंढ लो, अपना अपना नंबर खुद ही ढूंढ लो भाई, अपनी तस्वीर पहचान लो। सबकी तस्वीरें आ गई, मेरे पड़ोसियों की आ गई, मेरे पड़ोसियों की अम्मा की, बहन की, बेटी की, भाभी की, वो पड़ोसी जो यहाँ से जा चुके हैं उनकी, सबकी तस्वीरें आ गई। हमारा नाम तस्वीरों से वोटर लिस्ट में आके ही ना दिया, क्योंकि वो तो फाइलें खंगाल रही थी। फिर पता चला वो गलत फाइल खंगाल रही थी। फिर दूसरी फाइल निकाली गई, फिर दूसरी फाइल खंगाली गई। तो उसमें मज़ेदार बात ये हुई कि 16 साल पहले मेरी सास साहिबा का जो इंतकाल हुआ था, मेरी सास साहिबा ना सिर्फ उसमें मौजूद हैं बल्कि पूरा नाम, उनकी तस्वीर, सब कुछ मौजूद है। जबकि उनका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ बन चुका है, नादरा से जमा करा चुके हैं। मगर उनका वोट, इसका मतलब पिछले इलेक्शन में भी कास्ट किया गया होगा, इस इलेक्शन में भी कास्ट किया। मैंने उनसे कहा तो कहने लगी हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाके कंप्लेंट करें। ऑब्वियसली ये उनकी ड्यूटी नहीं है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। या कहने लगी आप अभी इसी वक्त हमें डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे शो कर दीजिए, हम इसको काट देते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मेरे पास वहाँ नहीं था। और फिर वही थर्ड क्लास सिस्टम के वो पर्चियाँ फट रही हैं, फिर वो अंगूठा लगाओ, फिर उसके बाद वो हाथ पे इंक लगाएंगी, फिर आपको बैलेट पेपर देंगी, फिर आप कोने में जाएं और जाके गंदी मैली सी मिट्टी से अटी हुई मेज़ के ऊपर वो पेपर रख के, यानी जिस मेज़ को हम घर से बाहर भी रखी हो ना तो हम हाथ ना लगाएं, इतनी गंदी। ऐसे ऐसे तरीक़ों से तो जिन स्कूल वालों ने इलेक्शन का जिम्मा लिया, उन्होंने कुछ जगह को साफ करने की जरूरत। यार हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कुत्ता भी कहीं बैठता है तो दुम से जगह साफ कर लेता है। ये किस तरह के इंसान है जिनको इलेक्शन की जिम्मेदारी दे दी जाती है? अगले जनरल इलेक्शन में कम से कम आप इलेक्शन कमीशन का कोई अमला वहाँ नहीं कि जो चेक करे कि हो क्या रहा है, किस तरह के इंतजाम थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बैठने की जगह नहीं थी स्कूल के अंदर। वो बेचारी खड़े होके कर, एक तो वो आई देर से सारी, और उसके बाद जिस तरह फिर वो पर्चियाँ फट रही, फिर कोने में जाए वहाँ पे ठप्पा लगाए, ठप्पा लगा के अब जब बैलेट बॉक्स में डालने के लिए आए तो 2 गलीज हमारे घर का कूड़ेदान भी उससे साफ होगा, यानी हमारे घर का डस्टबिन भी उससे ज़्यादा साफ धुला हुआ होगा। पता नहीं कहाँ मनूस खाने से, कुत्ते खाने से निकाल के लाके 2 बैलेट बॉक्सेस रख दिए, उनके ऊपर सिर्फ सील लगी हुई है, मट्टी धूल में अटे हुए। उसको उन्होंने खोला, उसका ऊपर का फ्लैप, फिर उनका भाई मैंने कहा ग्रीन किस में डालना है, वाइट किस में डालना है। अब उनको खुद नहीं पता प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को किस में डालना है। अच्छा ऐसे करें, इसमें ग्रीन डाल दे, इसमें वाइट डाल दे। ओ भाई लिखो किस में ग्रीन डालना है, किस में वाइट डालना है। फिर उन्होंने कहीं से मारकर पकड़ा, भीख मांग के इधर से उधर से। कोई तैयारी नहीं, ना ख़वातीन की, ना अमले की, ना स्कूल की, ना इलेक्शन कमीशन की, कोई ट्रेनिंग नहीं स्टाफ की। बस उठा के किसी ऐसे तो किसी सड़क चलते फ़कीर को ला के बिठा दो, भाई तूने बस यहाँ पे ऐसी गप्पे मारनी, ऐसी जक मारनी और हो जाएगा इलेक्शन। ऐसे होते इलेक्शन। अच्छा खासा इमरान खान EVM मशीन ला रहा था इसी सारी जलालत से बचने के लिए। आप खुद सारे हुक्मरान जाते हो मुल्क से बाहर मरने के लिए भी, अपने टॉन्सिल्स का इलाज कराने के लिए भी हैं। और हमारे मुल्क की तकदीर जिस वक्त फैसला होना है
उसके लिए आपने इतना थर्ड क्लास सिस्टम रखा हुआ है, जानबूझ के रखा हुआ है, क्योंकि आप सिर्फ अपनी औलादों को इंसान समझते हो, आप सिर्फ अपने आप को इंसान समझते हो। हम लोगों को कुत्ते बिल्लियाँ भी नहीं समझते हो। आपके तो कुत्ते बिल्लियाँ भी ड्राइंग रूमों में बैठते हैं, एसी में बैठते हैं। आप अगर वो भी समझ लो ना सारी आवाम को, तो आप थोड़ी सहूलत दे दो। हाल बुरा हुआ हुआ शहर का, सड़कों का, उस पर भी आपकी रौनक का ये हाल है कि हम ये कर देंगे और कराची हमारा और मुल्क हमारा। क्या हमारा? तुम्हारी अम्मा जहेज में लाई थी या तुम्हारे अब्बा छोड़ के मरे थे? भाई सबका है, जो काम करेगा उसका है, जो काम करेगा उसका है। ये कोई तरीक़ेकार थोड़ी है। ऐसा बुरा मनहूस इलेक्शन का निज़ाम, यानी जिस निज़ाम हम अपने मुल्क में इलेक्शन इसलिए करते हैं ताकि निज़ाम अच्छा हो, चीज़ें अच्छी हो, और जहाँ निज़ाम बनाने के लिए निज़ाम जो है वो इतना थर्ड क्लास हो, ऑफिसर्स को कुछ नहीं पता। वो देखनी है, अच्छा आपका नंबर 404 में है, नहीं 504 में है। मैं उनको बता रही हूँ भाई आपने भी वो फाइल वहाँ रखी थी, उसमें देखो मेरा नंबर, उसमें से मेरी सास निकल आई। मैंने कहा सासू माँ सलाम, आप कब से आई हैं? हमें तो बताया ही नहीं, हम तो समझ रहे थे 16 साल से आप जन्नत में। तो अब ये इलेक्शन कमीशन ने इतना एडवांस कर लिया कि या तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक नहीं दे रहे थे, या डायरेक्ट जन्नत से वोटिंग हो रही है। अच्छा सिर्फ मेरी सास नहीं, एक और खातून मुझे नीचे मिली, उनकी भी सास जिंदा थी। तो भाई इस किस्म का इलेक्शन होता है। ईवीएम मशीन अगले इलेक्शन के लिए बड़ी ज़रूरी है, बड़ी ज़रूरी है। ये तो जर्नल वो है, लोकल बॉडीज इलेक्शन है, कर लो जो करनी है तुम लोगों ने, लेकिन जनरल इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन खुदा का वास्ता है यार, खुदा का वास्ता है। जिधर जा जा के मरते हो, अपने इलाज कराते हो, बच्चों को जिधर फेंका हुआ है, जिधर जिन मुल्कों में इसीलिए फेंका हुआ है ना कि अच्छे हैं, तो यहाँ हम लोगों से क्या दुश्मनी है? हम लोग तुम्हारा उधार खाया है, कर्जा लिया है, क्या मसला है? इधर भी वही सिस्टम करो ना। बच्चे अपने भले बाहर रखो, तुम जैसी तुम्हारे बच्चे भी तुम ही लोगों जैसे होंगे। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसे लीडर, हमें चाहिए भी नहीं। ले जाओ अपनी गंदी औलाद सारी बाहर, वही मरो जाके, वही अपने मकबरे बनाओ, लेकिन हमारे लिए सिस्टम तो अच्छा कर दो। इतनी तो नमक हलाली कर लो। इंसान अगर वफादारी की मिसाल देता है तो कुत्ते की देता है कि कुत्ते से वफा सीख लो यार। इस मुल्क ने तुम लोगों को दिया है, खिलाया है, पिलाया है, कुत्ते से वफा सीख लो। कम अज़ कम जाते जाते इस मुल्क से अपने बच्चों को ले जाओ, बीवी को ले जाओ, अपनी नस्लें ले जाओ, हमारी ज़कात खैरात पे पल के वो पलेंगे। नस्ली भिखारी हो तुम लोग, हमें फ़क्र भी नहीं है तुम लोगों की, क्योंकि हमारी ज़कात खैरात पे पले हो तुम लोग। और अब मुस्तनद नस्ली भिखारी हो तुम लोग, क्योंकि तुम्हारी औलादें और उनकी भी औलादें हमारे टैक्स पे, हमारी खैरात पे पले हुए हैं। तो हम तो, लेकिन इतनी नमक हलाली कुत्ते से ही सीख लो कि कम से कम इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छा कर दो। अगले इलेक्शन के लिए ईवीएम मशीन ले आओ, कुछ कर लो, इतनी नमक हलाली कर लो, कुत्ते से ही सीख लो।